कल अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। क्या यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आखिर दिल्ली में क्या खिचड़ी पक रही है? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कल शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। पीएम नरेंद्र मोदी की परसों बिहार में एक रैली थी और जैसे ही वो बिहार से लौटते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और फिर कल शाम को बुलावा आता है योगी आदित्यनाथ का। और सोशल मीडिया पर खबरें तो ये भी चल रही हैं कि ये मुलाकात कोई निर्धारित नहीं थी। अचानक योगी जी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही योगी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन बैठकों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आखिर एक ही दिन अचानक तीनों नेताओं से मुलाकात करना यह भी कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर नहीं, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कवायद छिपी हो सकती है, जिसकी तैयारियां अब तेज हो रही हैं और दिल्ली में एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। जिस तरह से सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनका हाव भाव और हाथ में दबी एक फाइल, आखिर उस फाइल में ऐसा क्या है? ये मुलाकात कोई साधारण नहीं लग रही। कोई ना कोई तो कारण जरूर है, क्योंकि बीते दिनों से देखा जा रहा है कि योगी जी ने कई बार दिल्ली का दौरा किया है। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि गोरखपुर कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित करने के लिए वो गए थे, लेकिन अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई तब चर्चा ज्यादा हुई कि जब योगी शाह के रिश्तों में सवाल खड़े होते आए हैं, उस बीच शाह से मुलाकात करना। फिर शाह जी जब लखनऊ आते हैं तो मंच से वो मेरे मित्र कहकर केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित करते हैं। इसकी भी खूब चर्चा थी कि योगी जी से ज्यादा अमित शाह केशव जी को मानते हैं और ये सबको पता है। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होती है कि योगी आदित्यनाथ की ना तो केशव से बनती है, ना ही अमित शाह से बनती है। जी हाँ, तो एक बार फिर मोदी, शाह और नड्डा से योगी जी ने मुलाकात की तो यूपी की सियासत गर्मा गई। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। कई लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई होगी, लेकिन सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि संगठन में कुछ तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएम योगी लखनऊ से दिल्ली आकर सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मिले और इसके बाद वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। योगी जी एक्स पर लिखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदयतल से आभार प्रधानमंत्री जी। 2 बार प्रधानमंत्री जी और गुलदस्ते का साइज आप देखिए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई मुख्यमंत्री या बीजेपी नेता मुलाकात करता है तो गुलदस्ते का साइज बड़ा होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं। वहीं योगी जी ने जब अमित शाह से मुलाकात की तो पीएम मोदी से बड़ा साइज वाला गुलदस्ता उनको भेंट किया। चर्चा इसकी भी है और वो लिखते हैं कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ योगी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। विपक्षी दल जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से टकराव के दावे करता रहा तो दूसरी ओर बीजेपी हमेशा इससे इनकार करती रही। हालांकि ऐसी अटकलें चल रही कि संघ उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर चल रही हर तरह की गुटबाजी पर विराम लगाना चाहता है। यही वजह कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है और आपसी सहमति बनाए जाने की कोशिश चल रही है। आरएसएस के करीबी जो लोग हैं उनका कहना है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा अध्यक्ष चुने जाने पर जोर दिया जा रहा है जो सीएम योगी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम कर सके। वहीं पार्टी पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर माथापच्ची कर रही है कि भूपेंद्र चौधरी की जगह किसे यूपी में पार्टी की कमान सौंपी जाए।
नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी नेतृत्व की संगठन के तमाम पदाधिकारियों, फ्रंटल संगठनों और आरएसएस स्वयंसेवकों से भी बातचीत की जा चुकी है। योगी के इस अचानक दिल्ली दौरे से माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है और संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 2 साल के बाद होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। पार्टी किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी सौंपना चाहती है जो पार्टी संगठन को नए स्तर तक ले जा सके, साथ ही योगी के साथ संबंधों का भी ख्याल रखे। पार्टी नए यूपी अध्यक्ष के चुनाव में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और वोटों के गणित सभी का ख्याल रखना चाहती है। पार्टी किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है जो इन सभी समीकरणों को ध्यान में रख सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार होने की भी चर्चा है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और भारत के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना आसान नहीं है। बीजेपी दलित, सवर्ण, ओबीसी और इनमें से भी प्रमुख जातियों के वोटों के समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर माथापच्ची कर रही है। जिस तरह से योगी जी ने मोदी, शाह, नड्डा से मुलाकात की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि जो भी मीडिया ये लिख रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा की खातिर योगी ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, उन सबके सोर्स एक ही हैं। सबको सूचना के मृत्युंजय ऑक्सीजन का फीडबैक है। ये खबर वहीं से प्लांट हुई है, बाकी जो हुआ है वे अविश्वसनीय किंतु सत्य है। वहीं सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि सीएम योगी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दिल्ली का दौरा मार रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कुर्सी पाने के लिए बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। 27 में यूपी की जनता तीनों से कुर्सी छीन लेगी। 1.5 साल और कुर्सी के लिए जितना लड़ना हो लड़ लीजिए। तो योगी, अमित शाह और केशव के बीच रिश्तों की खटास की बात अक्सर सामने आती रही है। चाहे अमित शाह को केशव को मित्र कहकर संबोधित करना या फिर 2024 में केशव द्वारा दिया गया एक बयान। जी हाँ, 14 जुलाई 2024 की वो तारीख लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात भी कही थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य का कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया था कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में है। जी हाँ, तो कहा जा रहा है कि योगी की लखनऊ में नहीं बनती है और दिल्ली में बड़ी खिचड़ी एक पक रही है। अब क्या आगे बदलाव होता है ये देखने वाला होगा। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।